नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा पर। आज इस वीडियो में हम 16 से 20 मई 2021 तक का करंट अफेयर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका सही जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। और इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल GSY सुधीर कुमार से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करेंगे और देखेंगे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया, यानी नेशनल डेंगू डे कब मनाया गया। तो सही जवाब है इसका 16 मई को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया गया। ये दिन जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा डेंगू और उसके निवारक उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया। ठीक है, जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया। अच्छा, ये डेंगू जो है ये होता कैसे? वो एक मच्छर होता है, मादा मच्छर होता है जिसका नाम होता है एडीज इजिप्टी। उसके काटने से डेंगू होता है। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, हाल ही में 69वां मिस यूनिवर्स 2020 का ताज किसने जीता है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, एंड्रिया मेजा ने। एंड्रिया मेजा ने 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का जो ताज है वो अपने नाम किया है। कहाँ की हैं ये तो मैक्सिको की हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट रनअप रही हैं वो ब्राज़ील की जूलिया गामा रही हैं, और सेकंड पे रही हैं जेनिका मैकेटा, और थर्ड पे रही हैं एडलाइन कैसिलिनो, जो कि ये भारत की हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फुटवियर ब्रांड बाटा इंडिया के नए CEO कौन बने हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, गुंजन शाह। गुंजन शाह जो हैं यह फुटवियर ब्रांड बाटा इंडिया के नए CEO बने हैं। ठीक है, बाटा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है लॉजेन स्विट्ज़रलैंड में। और इंडियन ब्रांच कहाँ है? तो इंडियन ब्रांच है गुरुग्राम के अंदर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 16 मई को। 16 मई को प्रकाश दिवस मनाया, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया गया। ठीक है, क्यों मनाया जाता है ये? 1960 में लेज़र का पहला सफल संचालन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो भौतिक वैज्ञानिक थे थियोडोर मैमन। ठीक है, तो इसी की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। 2021 इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट का जो संदेश है वो क्या है? तो वह है विज्ञान पर विश्वास। विज्ञान पर विश्वास। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, हाल ही में किस देश का पहला मार्स रोवर झुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन। ऑप्शन ए, चीन आंसर इसका है। ठीक है, तो चीन का मार्स रोवर झुरोंग जो है वो मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा है। ठीक है, और चीन ने जो है 15 मई 2020 को मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग उतारने की उपलब्धि सफलतापूर्वक हासिल की है, और चीन ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है। अभी तक सिर्फ अमेरिका ही मंगल पर अपना रोवर सफलतापूर्वक उतार पाया है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, हाल ही में व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार कौन बनी है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, नीरा टंडन। ठीक है, नीरा टंडन बनी है व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार। ये क्यों खास है क्वेश्चन? क्योंकि ये नीरा टंडन जो है ये भारतीय मूल की महिला हैं। ठीक है, भारतीय मूल की अमेरिकी महिला हैं, तो इनके द्वारा ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने वरिष्ठ सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब बनाया गया। तो सही जवाब क्या है इसका? 17 मई को, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। ठीक है, हाई BP को कंट्रोल और उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस का जो विषय है वो क्या है? तो विषय है अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापना, इसे नियंत्रित करना और लंबे समय तक जीवित रहना। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष घर द्वार कार्यक्रम को शुरू किया है। तो सही जवाब है इसका हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने योग का अभ्यास करके होम आइसोलेट कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों को स्वास्थ्य रखने के लिए आयुष घर द्वार कार्यक्रम को शुरू किया है।
ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने किया है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय। और चीफ मिनिस्टर कौन है? तो चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में 10वां इटालियन ओपन खिताब किसने जीता है? तो सही जवाब है इसका राफेल नडाल ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। राफेल नडाल ने जो है 10वां इटालियन ओपन खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, और इन्होंने किसको हराया है? तो दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच, इनको हरा के अपने नाम किया है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ही में छठा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए 17 से 23 मई। ठीक है, 17 से 23 मई तक जो है राष्ट्रीय वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह बना गया। ठीक है, और ये दुनिया भर में शहरों, कस्बों और गाँव के लिए 30 किलोमीटर पर आवर की गति का सीमा का आह्वान करता है। संयुक्त राष्ट्रीय ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक, ठीक है, किसके द्वारा मनाया जाता है? तो WHO द्वारा। WHO द्वारा द्विवार्षिक वैश्विक सड़क सुरक्षा अभियान के रूप में इसको मनाती है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो सही जवाब इसका ऑप्शन है रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, ये हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी 18 मई को। 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, HIV संक्रमण और एड्स को रोकने के लिए टीके की आवश्यकता को चिन्हित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। अगर पहला पूछ लिया जाए कि फर्स्ट एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया, तो 18 मई 1998 में मनाया गया था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, हाल ही में किस भारतीय ने जीती ऊंची कूद का खिताब? तो ऑप्शन ए सही जवाब है इसका तेजस्विनी शंकर ने। तेजस्वी शंकर के द्वारा ऊंची कूद का खिताब जीता गया है। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सब्जी के लिए मोमा मार्केट का शुभारंभ किया है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी मणिपुर। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उनके द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, इसमें ताज़ी सब्जी की होम डिलीवरी के लिए एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन, ठीक है, जिसका नाम होगा मोमा। मोमा का फुल फॉर्म क्या होगा? तो मोमा का फुल फॉर्म है मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी। ठीक है, तो इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, जिसमें लोगों को महामारी के कर्फ्यू के दौरान लोगों को घर पर ताज़ी सब्जी मिलेगी। मणिपुर में किया है। तो मणिपुर की जो राजधानी है वो क्या है? तो वह इम्फाल। और गवर्नर कौन है? तो नजमा हेपतुल्ला गवर्नर हैं मणिपुर की। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए कंपनी हेड बने हैं। तो कौन बने हैं? ऑप्शन इसका सही जवाब है सतोशी उचिदा। सतोशी उचिदा जो हैं वो सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया की नए कंपनी हेड बने हैं। ठीक है, सुजुकी मोटर, ठीक है, सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन जो है एक जापानी कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर मिनामी कू में है। और इसके जो फाउंडर थे उनका क्या नाम था? मिचियो सुजुकी। इसकी जो स्थापना है वो 1909 में की गई थी। और वर्तमान में जो इसके CEO हैं तो वो हैं ओसामू सुजुकी। ओसामू सुजुकी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, हाल ही में भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो सही जवाब है पुणे में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है पुणे। ठीक है, महाराष्ट्र चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ने नाबार्ड की मदद से पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र शुरू किया है। और यह कृषि क्षेत्र में निर्यातकों के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में काम करेगा और साथ ही वैश्विक मानकों के अनुसार इस क्षेत्र में कृषि निर्यातों को बढ़ावा भी देगा। ठीक है, तो साझेदारी की गई है नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। और नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर। और अध्यक्ष कौन है वर्तमान में नाबार्ड के? तो वो है GR चिंताला। GR चिंताला। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सीमुर्ग बनाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ईरान। ठीक है, ईरान ने अभी हाल फिलहाल में अपना सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जिसका नाम रखा है सीमुर्ग, उसको बना के तैयार किया है। ठीक है, जो ईरान के अब तक के पिछले सुपर कंप्यूटरों से 100 गुना अधिक शक्तिशाली होगा। ठीक है, ईरान को हम पर्सिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ईरान की कैपिटल क्या है? कैपिटल है तेहरान। करेंसी क्या है? ईरानी रियाल। और राष्ट्रपति कौन है ईरान के? तो वो है हसन रूहानी।
हसन रूहानी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में MMA के खिताब जीतने वाली भारतीय मूल की पहले फाइटर बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्जुन भुल्लर। अर्जुन भुल्लर जो हैं MMA खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर हैं। ठीक है, और इन्होंने किसको हराया है? तो ब्रैंडन बेरा को हराया है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हाल ही में जनजाति स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन पर भारत में किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन पर भारत के साथ साझेदारी की है। ठीक है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए संयुक्त पहल पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें आदिवासी क्षेत्रों में आश्रम स्कूल और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की शुरुआत शामिल है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की गई है। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है? तो वो वॉशिंगटन में है। ठीक है, और CEO कौन है? तो सत्य नडेला है वर्तमान में। अगर पूछा जाता है जनजातीय मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका क्या नाम है, तो वो है अर्जुन मुंडा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में आकाश से दवा का पायलट परीक्षण किया है? तो सही जवाब है तेलंगाना सरकार ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है तेलंगाना सरकार ने। ठीक है, ड्रोनों के माध्यम से दवाओं की डिलीवरी की जाएगी इसमें। बात तेलंगाना की हुई है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 देखें। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, हाल ही में मोक्तर ओउनो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, माली। ठीक है, माली एक देश है जो कि अफ्रीका में है। इसके मोक्तर ओउने जो हैं प्रधानमंत्री बने हैं। ये फिर से बने हैं। ठीक है, ये दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं इस देश के। अच्छा, माली देश के बने हैं। तो माली की जो राजधानी है वो क्या है? बमाको। बमाको राजधानी। करेंसी क्या चलती है वहाँ पे? तो करेंसी चलती है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक। ठीक है, और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है माली के बाहा एंड डॉ। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? तो सही जवाब है 20 मई को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब 20 मई। ठीक है, वर्ल्ड बी डे। 20 मई को मधुमक्खी पालन के प्रेरणा एंटोन जानसा का जन्म 1734 में एलोवेनिया में हुआ था। ठीक है, तो उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस दिन को मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस का जो विषय है 2021 का वो क्या है? तो वो है बी इंगेज्ड, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, एशिया प्रशांत के सबसे बड़े बीमा प्रौद्योगिक बाजार में भारत कौन से पायदान पर है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, दूसरे पायदान पे। अभी क्या था? अभी हाल में एक रिपोर्ट आई थी, S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार जो है एशिया प्रशांत में भारत की जो बीमा औद्योगिक बाजार में दूसरे नंबर पे है ये। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, हाल ही में किस देश ने अपने नए महासागर अवलोकन उपग्रह हयांग 2D का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो सही जवाब है चीन ने। ठीक है, चाइना ने महासागर अवलोकन उपग्रह हयांग 2D का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो चीन द्वारा एक सभी मौसम और 24 घंटे गतिशील सफलतापूर्वक परीक्षण महासागर पर्यावरण निगरानी प्रणाली बनाने में अपने प्रयासों के तहत एक नया महासागर निगरानी उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा में भेजा है, जो समुद्री आपदाओं पर प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करेगा। ठीक है, और ये किसके द्वारा भेजा है? तो 4B रॉकेट के द्वारा। ठीक है, कहाँ से भेजा गया है? तो Jiuquan सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसको भेजा है। ठीक है, अब पूछा जाता है कि चाइना राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो वो हेडियन जिले में है, जो बीजिंग में पड़ता है। ठीक है, और अगर इसके जो प्रशासक हैं वो कौन है? तो प्रशासक हैं जांग केजियन। और पूछा जाता है कि चाइना की राजधानी क्या है? तो बीजिंग चाइना की राजधानी है, और वर्तमान में जो चाइना के राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। नंबर 25 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल सरकार ने जो है विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है, जिसकी अध्यक्षता चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के द्वारा की गई। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब पश्चिम बंगाल में भी विधान परिषद होगी। अब तक 6 राज्यों में थी,
ठीक है, वर्तमान में 6 राज्यों में थी। तो वो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है? तो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र, बिहार है और उत्तर प्रदेश है। ठीक है। अच्छा, ये राज्य विधान परिषद होती क्या है? तो राज्य विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते ही हैं 2 सदन होते हैं, एक निम्न सदन और एक उच्च सदन। तो ये उच्च सदन के रूप में काम करती है और विधानसभा जो है वो निम्न सदन के रूप में काम करती है विधानमंडल के अंदर। और ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 यानी कि 169 के तहत स्थापित किया गया था। और विधान परिषद का जो आकार है वो राज्य विधानसभा के सदस्यों के 1/3 यानी कि 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है। और भारतीय जो संसद है वो किसी राज्य की विधान परिषद का गठन या समापन कर सकती है यदि उस राज्य की विधायिका विशेष बहुमत के साथ उसके लिए एक प्रस्ताव पारित करती है तो। ठीक है। अब बात हुई है पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। गवर्नर कौन है वहाँ के? जगदीप धनखड़। और अभी जो मुख्यमंत्री बनी है हाल फिलहाल में वो ममता बनर्जी बनी है, जो कि तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। हाल ही में विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया गया? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए 20 मई को। 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है। और इस दिन कई देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजी और संबंधित क्षेत्र में इसकी उन्नति के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सहयोग करते हैं। ठीक है। और विश्व मेट्रोलॉजी दिवस की जो विषय है 2021 का वो क्या है? तो वो है स्वास्थ्य के लिए मापन। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए मापन। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो पेरिस के अंदर है। और इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1955 में हुई है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने। हाल ही में अदानी ग्रीन सॉफ्ट बैंक समर्थित एसबी एनर्जी होल्डिंग्स लिमिटेड को कितने बिलियन डॉलर में खरीदेगा? तो जी सही जवाब है इसका ऑप्शन है 3.5 बिलियन यूएस डॉलर में। ठीक है। जो अदानी ग्रीन है वो सॉफ्ट बैंक समर्थित एसबी एनर्जी होल्डिंग लिमिटेड को 3.5 बिलियन यूएस डॉलर में खरीदने वाला है। अडानी ग्रुप खरीदेगा। अडानी ग्रुप के जो फाउंडर हैं उनका क्या नाम है? गौतम अडानी। ठीक है। और इसकी स्थापना कब की थी इन्होंने? तो अडानी ग्रुप की स्थापना की गई थी 1988 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो अडानी ग्रुप का हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने। हाल ही में तिब्बती निर्वासित सरकार के प्रेसिडेंट बने हैं। कौन बने हैं? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है पेनपा त्सारिंग। पेनपा त्सारिंग जो हैं वो तिब्बती निर्वासित सरकार के प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है। भारत, नेपाल, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अन्य जगह पर रह रहे लगभग 64,000 तिब्बतियों ने चुनाव में मतदान किया था। ठीक है। और ये दलाई लामा के किसी भी राजनीतिक भूमिका से हटने के बाद, ठीक है, तिब्बती निर्वासित नेतृत्व का यह तीसरा प्रत्यक्ष चुनाव था। और तिब्बत की कैपिटल क्या है? राजधानी क्या है? तो लहासा। और करेंसी क्या है? रॉनमिनबी जो है वो कैपिटल है, जो कि चाइना की भी सेम कैपिटल है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। हाल ही में की राज नारायण का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो सही जवाब है वो एक लेखक थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेखक थे और एक प्रसिद्ध तमिल लेखक के साथ साथ वो एक लोक गीतकार भी थे। और इनको 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। हाल ही में एमएस नरसिम्हन का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वो एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, वो एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और एक प्रोफेसर भी थे। ठीक है। नरसिम्हन शोषाद्रि प्रमेय, इसको तो आप सब जानते ही होंगे। नरसिम्हन शोषाद्रि प्रमेय के प्रमाण के लिए भी ये जाने जाते हैं। और इन्हें विज्ञान के क्षेत्र में किंग फैसल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि एकमात्र भारतीय हैं ये। अब देखेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला अभियान शुरू किया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल GS सुधीर कुमार से डाउनलोड कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।